दुनिया में कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जो कि अपनी जेब से फोन करके पूछते हैं कि बेबी आप पढ़ाई कर रही हो नहीं, तो फिर देखिए उनका रिप्लाई। और बताओ बेबी, पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? पढ़ाई पढ़ाई रुक जा ना, अभी तुझे बताती हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो कहते हैं कि प्रपोज करते समय सोच समझ के बोलना चाहिए, वरना रिजेक्ट भी हो जाता है, जैसे यहाँ पर। अगर मैं आई लव यू टू बोल दूँ तो? अरे यार, तो तुम्हें खुशी के मारे मर ही जाऊंगा। ठीक है जाओ, फिर नहीं बोलती, जी लो अपनी जिंदगी। जब घर में जवान लड़का हो और मेहमान आकर पूछे कि शादी कब कर रहा है, तो देखे भाई साहब क्या ही मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और बेटा इतने बड़े हो गए हो, शादी कब कर रहे हो? नहीं बस अंकल जी 2 घंटे बाद ही कर रहा हूँ। 2 घंटे बाद? ये कैसा जवाब? नहीं, ये सवाल कैसा है, पहले तो आप वो देखिए। शादी करूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। ये भारत के अंदर 1 महीने पहले कार्ड छपने का रिवाज यूं ही है क्या? नहीं अंकल जी, मैं यूं कह रहा हूँ, आपने ना सवाल भी बहुत गलत किया है। आपको पहले ये पूछना चाहिए कि बेटा शादी करोगे भी या नहीं। अरे क्यों हिला डाला ना? ये क्या बात हुई? अरे शादी सब करते हैं, शादी नहीं करेंगे तो जिंदगी भर अकेले रहोगे क्या? अकेले रहोगे? अरे अंकल जी, अकेला तो कोई होता ही नहीं है, भगवान सबके साथ होता है। अरे अच्छा। मेरे कहने का मतलब है कि जिंदगी में एक इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत तो पड़ती है ना, उसका क्या? अरे अंकल जी, आप दुनिया में आ गए पर दुनियादारी आप में बिल्कुल नहीं आई। इंसान जिंदगी में अकेला आता है, अकेला जाता है। और पापा की परियों को कुछ ज्यादा सपने आते हैं और सपने में भी वो खाने बनाती रहती है, जैसे कि यहाँ पर बना दिया। मेहनत करके पैसा कमाता है तो कोई नाच गा कर पैसा कमाता है, लेकिन जब उनके आगे पैसे धरते हैं तो देखे फिर क्या होता है। कहते हैं कि फोन ज्यादा नहीं चलाना चाहिए वरना दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन पापा की परी बीच में बोल पड़ी। यार फोन देख देख कर आँख खराब हो गई है। तो फिर मुझे देख लो, अब दिमाग भी खराब कर लूं। घर में कुछ ज्यादा ही बिल आ रहा था तो वे कहते हैं कि भाई साहब इसका कुछ उपाय नहीं हो सकता, तो उपाय कर दिया। भाई अजी बहुत बिल आ रहा, कोई ऐसा तरीका नहीं है जो बिल ही ना आवे? हाँ है, लेकिन 500 रुपए लगे। लेकिन 1 सेकंड। हाँ जी साहब, इसके चरण सिंह का कनेक्शन काट दो। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको शुरू में तो कोई नहीं जानता, लेकिन बाद में इनको सभी जानते हैं, दूर से ही पहचान लेते हैं इन भाई साहब को। भाई मेरे को पहले कोई नहीं पहचानता था, अब मैं ना जहाँ भी जाता हूँ मेरे को गली गली में पहचानते हैं। वो कैसे भाई? कर्जा ही इतना है। कभी कभी मम्मी डांट देते हैं तो बच्चे रूठ जाते हैं और खाना नहीं खाते, लेकिन जब भूख लगती है तो देखिए भाई साहब यहाँ पर क्या करते हैं। हाँ चल घर जाकर रोटी खा। मैंने खाता, मेरा मम्मी ना मारा। अरे माँ तो मारी दे, चल। जिम ने मना कर दी मुझे नहीं खाना। में सभी चीज का तोड़ होगा, लेकिन पापा की परियों का कोई तोड़ नहीं होता, क्योंकि देखे पापा की परी यहाँ पर इलाज कराने आई थी, लेकिन सोचा बैठी बैठी एक रील ही बना लूं, क्योंकि भाई साहब रील बनानी जरूरी है, ना कि इनका इलाज होना जरूरी है। और डॉक्टर भी देखे कैसे हंस रही है। आप भी एंजॉय लीजिए इस डांस का। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी दीदी। ऐसे तो पत्नी को पति का कहना मानना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ज्यादा कहना मान लिया। देखिए आप भी। भाग्यवान क्या बना रही है आज? बताओ क्या बनाऊं? एक काम कर, मेरा दोस्त आ रहा, मुर्गा बना ला आज। लेकिन 1 सेकंड। भी अपने घर में डॉग रखने की बात करोगे तो शायद आपको भी ये जवाब मिल सकता है जो कि इन भाई साहब को मिला है। पापा हाँ, मैं सोच रहा है आधा कुत्ता ही पाल लो। क्यों तू घर छोड़ कर जा रहा? दुनिया में पापा की परियों के लिए आईफोन अहमियत नहीं रखता, अहमियत रखता है कि आईफोन जैसी मेकअप किट हो। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, पापा की परी एक से एक मेकअप किट दिखा रही है जो कि आईफोन से रिलेटेड है। हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? में पानी आ गया। गाना बजाने में तो तबले का यूज होता है तो कोई गिटार बजाता है, लेकिन यहाँ पर भाई साहब अपने दांतों से गाना बजा रही है।
दुनिया में पापा की परियों को ज्ञान तो बहुत है, लेकिन इनको कभी घमंड नहीं होता है। इंसान की आंख कब खुलती है? जब वो सो के उठता है। कसम से ज्ञान बहुत है, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। तो भाई फोन के ऊपर घर वाले डांटते हैं कि पढ़ाई करो, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे बात मिले कि पढ़ाई नहीं करा रही। स्कूल क्यों नहीं आ रहा जी? हम नहीं पढ़ा रहे मास्टर जी। अगर वो पढ़ लिख लिया वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, उस पर खुद का घर होगा और बड़ी बड़ी कारों में घूमेगा वो। और तुम कौन सी कार में मास्टर जी? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अगर बच्चे का कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है तो अपनी मम्मी से पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मम्मी देखे क्या ही कर देती है। क्यों मम्मी? गांधी जी तो देश के लिए लड़ रहे थे, फिर उनको गोली क्यों मारी? जा माचिस लेके बताती हूँ। लो मम्मी। अब इसमें से 2 तिल्ली निकाल। अच्छा, तू तो गया बेटे। इसमें से एक वापस रख दे। रख दी मम्मी। अब इसको ऊपर से तोड़। लो मम्मी, तोड़ दी। मुझे भी नहीं पता। बड़े लोग कह गए हैं कुछ भी करना, लेकिन मम्मी और पापा से कभी जुबान नहीं लड़ानी चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे भाई साहब के साथ हुआ। अरे मम्मी बेटा या बल्लभ उतार तनक मेरे हाथ छोटो पड़ रहा हो। जुबान तक कोशिश कर लो, वो तो इतनी लंबी है। दुनिया में कुछ लोग इतने ज्यादा भुलक्कड़ होते हैं कि उनके दोस्त को ही बताना पड़ता है कि कौन से पैर में चोट लगी है, कौन से चलना चाहिए, कौन से नहीं। तो हर एक गरीब की मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतनी ज्यादा मदद करते हैं जिन्हें देखकर तो आंखों में पानी आ जाता है। भाई साहब लो। छोटा सा मेरा सभी समझते हैं कि पापा की परियां कुछ ज्यादा स्मार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए भाई साहब कितने ज्यादा स्मार्ट थे। इन भाई साहब ने पहले होटल वालों से बात की हुई थी कि मैडम से ही पैसे काटना। ऐसा बहुत सारे कंपनी के जूते आते हैं, लेकिन भाई साहब देखे कौन सी कंपनी का जूता लाए हैं। ऐसा आपको ये गबली है। देखो दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में बहुत सारे जुगाड़ भी लगाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन भाई साहब ने देखे क्या जुगाड़ लगाया है। भाई साहब के हाथ में पैसे देके कैसे आते जा रहे हैं, तो देखे भाई क्या ही तरीका लगाते हैं इन पैसों को निकालने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये निकाल पाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। देखो दुनिया में एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन भाई साहब ने कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी निकाली है। शैम्पू को पानी के ऊपर से गिर रही है और देखे गाड़ी भी अच्छे से धुल रही है। तो कहते हैं कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, वरना नकलची बंदर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर पापा की परी इनको देख करके थोड़ी इमोशनल होती है और अपने पति से कहते हैं कि मुझे भी ऐसे खिलाओ। इन पति थोड़ा दिमाग से हटा हुआ था तो देखे फिर क्या कर देता है। तो दुनिया में एक से एक पोज बना करके फोटो खींचे जाते हैं, तो भाई साहब यहाँ पर देखिए क्या ही पोज लगाया गया है फोटो खींचने के लिए। तो कुछ ऐसा बनाया गया है जिसे देखकर तो आपकी भी ऐसी नहीं रुकेगी, जरा देखिए बाद में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तो कहते हैं कि दुनिया